हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आज के जो क्वेश्चंस है वो रिसर्च एप्टीट्यूड पे हैं और जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो मैच द फॉलोइंग के रूप में ही रहेंगे, ठीक है ना। यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको जो है मैच करने होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के जो क्वेश्चन है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं सारे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तरफ दे रखे हैं शोध के प्रकार और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं, ठीक है। अन्वेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध और विश्लेषणात्मक शोध। देखिए, अन्वेषणात्मक जो शोध होता है इसका संबंध होता है नई समस्याओं की प्रारंभिक समझ को विकसित करना, जबकि वर्णनात्मक जो शोध होता है इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है वर्तमान स्थिति का चित्रण करना, जबकि जो प्रयोगात्मक शोध होता है उसमें कारण व परिणाम संबंधों का परीक्षण किया जाता है। और विश्लेषणात्मक जो शोध होता है उसमें उपलब्ध तथ्यों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये शोध के प्रकार थे और उनकी ये विशेषता थी। सिर्फ यही विशेषता नहीं होती है, हर एक शोध की कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन क्योंकि मैच द फॉलोइंग में एक ही एक विशेषता दे रखी है तो इसलिए हमने जो है से ही इसको मैच किया है, ठीक है। जब मैंने एक्सप्लेन वाला वीडियो करवाया था तो इसमें ये सभी टाइप्स को बाकायदा एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको हर एक शोध के लगभग 6 से 7 पॉइंट्स बताए थे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते थे, ठीक है ना। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एक्सप्लेन वीडियो वाली, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे दे रखी है परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस, नमूना, चर और जनसंख्या, ठीक है। हाइपोथेसिस और जो इसे नमूना यानी कि इसमें आ जाता है आपका, चर को हम वेरिएबल कहते हैं और जनसंख्या को पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अभी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे परिकल्पना है जो है इसका संबंध होता है परीक्षण योग्य कथन, ठीक है ना। और नमूने की अगर हम बात करें तो ये जनसंख्या का प्रतिनिधि भाग होता है, ठीक है ना। कुछ हिस्सा लिया जाता है आंकड़ों के लिए। और चर का जो संबंध होता है वो मापन योग्य विशेषता होती है और जनसंख्या का जो संबंध होता है वो होता है अध्ययन की संपूर्ण इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग कहते हैं नमूने को, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, सैम्पलिंग मेथड दे रखे हैं, यानी कि नमूना विधि दे रखी है और यहाँ पर सूची 2 में जो है उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। तो जैसे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो होता है इसका संबंध होता है समूहों में विभाजन करने से। रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक सदस्य को समान अवसर प्रदान करती है। क्लस्टर सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक समूहों का चयन करती है। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में जो है इसमें हम सैम्पलिंग को लेते हैं। इसमें एक निश्चित अंतराल होता है, एक निश्चित गैपिंग होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये रैंडम सैम्पलिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग हो गया और आपका हो गया इसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, ठीक है। ये दोनों आपको जो है अच्छे से समझ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी यहाँ पे दे रखी है, जैसे कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है ना, क्रिएटर वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, ठीक है ना। कंटेंट वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध होता है विषय वस्तु का पर्याप्त प्रतिनिधित्व जहाँ होता है। क्राइटेरियन जो वैलिडिटी होती है उसका संबंध है हमारे भविष्यवाणी क्षमता से, ठीक है। कंस्ट्रक्ट जो वैलिडिटी होती है इसका संबंध है सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है ये, जबकि जो फेस वैलिडिटी होती है ये सतही उपयोगिता से संबंधित होती है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है, ठीक है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपके कितने सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको जो है वो 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दे रखे हैं रिसर्च एथिक्स की बात की रखी है, यहाँ पे सूची उनकी विशेषताएं एक तरीके से दे रखी हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। पहले का जो है और दूसरे रिलेटेड है, और बी जो यानी कि फैब्रिकेशन जो है वो इसका संबंध डेटा का निर्माण करने से होता है। फाल्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध होता है डेटा में हेर फेर करना, और जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फाल्सिफिकेशन। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट की अगर हम बात करें तो ये प्रतिभागी की सहमति या स्वीकृति पर आधारित होता है।
अब यहाँ पे दे रखे हैं एरर 1, टाइप्स ऑफ एरर 2 और सिग्निफिकेंस लेवल और पावर ऑफ टेस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। यानी एरर फर्स्ट जो है वो सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। एरर 2 जो है वो गलत सूचना परिकल्पना को स्वीकार करता है। सिग्निफिकेंस लेवल की अगर हम बात करें तो ये अल्फा से रिलेटेड है, और पावर ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो 1 माइनस बीटा। नेक्स्ट है, अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट दे रखा है यहाँ पर, टी टेस्ट, अनोवा, ची स्क्वायर टेस्ट और कोरिलेशंस। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। जैसे टी टेस्ट का संबंध दो माध्यों की तुलना करना होता है, जबकि अनोवा की अगर हम बात करें तो ये एकाधिक माध्यमों की तुलना इसमें की जाती है। और ची स्क्वायर टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये दो श्रेणीबद्ध चरों का जो है संबंध बताती है, जबकि कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो दो चरों से संबंध की मात्रा बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखी है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, फुटनोट और साइटेशंस। ठीक है, सिटेशंस इंडेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 2 सभी परामर्शी स्रोत से संबंधित है। रेफरेंस उद्धृत स्रोतों की सूची से संबंधित है। फुटनोट की अगर हम बात करें तो ये पृष्ठ की नीचे की टिप्पणी होती है, जबकि सिटेशंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो है उदाहरणों का रिकॉर्ड। अब यहाँ पर विधि दे रखी है, आगमनात्मक, निर्गमनात्मक, ठीक है ना, यानी कि डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड और थ्योरी और हाइपोथेसिस। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, जैसे डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इंडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। और थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये परीक्षण योग्य प्रस्तावों का समूह होती है। हाइपोथेसिस जो है वो अस्थायी कथन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूशनल जो स्टडी है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, केस स्टडी है और सर्वे स्टडी है। तो उसका सही आंसर है, जैसे लॉन्गिट्यूशनल जो स्टडी होती है इसका संबंध होता है समय के साथ अध्ययन से। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होती है उसका संबंध एक समय पर अध्ययन करने से है। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो एक इकाई का गहन अध्ययन करना इससे जुड़ा होता है। और सर्वे रिसर्च की अगर हम बात करें तो बड़े समूह से सूचना संग्रहण करना इसका उद्देश्य होता है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है करेक्ट। ठीक है, तो ये भी जो है आपको इसमें याद रखना है। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, चर्चा जिन पे भी की है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो MCQ बेस्ड थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। इससे आपके जो हैं कुछ टॉपिक जरूर क्लियर हुए होंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को आप इजी तभी कर पाएंगे जब आपने इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हो। और नहीं पढ़ा है अभी तक तो ज़रूर करें। हमारी जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही।